सुप्रभात। कर्म की स्वतंत्रता और कर्म फल की परतंत्रता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। कर्म की स्वतंत्रता और कर्म फल की परतंत्रता। प्रतिदिन न जाने कितने आदमी पैदा होते हैं और न जाने कितने मरते हैं। यह आदमी का पैदा होना और मरना हर वक्त हर दिन चलता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। फिर भी मनुष्य इसी को ज़्यादा तरजीह देता है। कोई पैदा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं और कोई मर गया तो रोने धोने की सीमा नहीं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब ये प्रक्रिया सृष्टि का अभिन्न अंग है तो फिर इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। जमाने की रफ्तार अपनी तरह से, या यूँ कहें कि परमात्मा की मर्जी से चलती है, तो उसमें कोई दखल तो है नहीं। अगर दखल होता तो फिर न जाने कितनी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लोग ये भी खूब भलीभांति जानते हैं कि जब हमारा कोई वश नहीं, कोई दखल नहीं है, तो फिर ये उठापटक कैसी। जीवन की जो घड़ियां हैं, जिसको जितनी प्राप्त हैं, वो तो अपना काम करके ही समाप्त होंगी। इन्हीं सब बातों को सोच समझकर शांत होकर बैठा रहता है। दिन और रात बीतते चले जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार गाफिल और अचेत है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। यदि जान भी ले तो क्या करेगा, क्योंकि जो चीज़ जिस समय होनी है वो तो होकर रहेगी। तो फिर क्या किया जाए? किया यह जाए कि हम हर वक्त तैयार रहें, जो कुछ होना है वो तो हो, तथा हम साहस और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करें। सामना क्या करें? यही कि जो कुछ होना है उसके लिए तैयार रहें। मनुष्य अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो भगवान की मर्जी हो तभी होगा। तो मर्जी तब होगी तभी होकर रहेगी। इन सब बातों को जितना सोचो उतनी उलझन पैदा होती है। और कभी कभी यह उलझन आदमी के जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। तो काहे ना कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। इसमें जिस जीवन सूत्र से हम साहस और संतोष बनाए रखें, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता ऐसी है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता, वह तो सतत अपने आप गतिशील और समान रूप से चलता रहता है। जीवन और मृत्यु वह भी तो परिवर्तन का एक रूप है, जिसको हम अच्छी अहम भाव से, बड़े चाव से किसी के पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जब कोई मरता है तो खूब मातम मनाते हैं, रोते हैं, सीखते हैं, सर पटक पटक कर रोते हैं, भगवान को लाभनाएं भी देते हैं। ये सब जीवन की साधारण घटना है जो हम प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। आखिर है क्या? ये केवल हमारा दूसरों का देखकर उसका अनुसरण करना है और अपने आप को उसी प्रकार करने कराने में लगा देना। ना सोचना, ना समझना, बस केवल नकल करना, देखा देखी करना। किंतु जो लोग विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, जो अपनी समझबूझ से काम लेते हैं, किसी का अनुकरण नहीं करते, अंधानुकरण, वे अपने जीवन को कुछ और प्रकार से चलाते हैं। उनका चलन और व्यवहार कुछ और ही प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जितना ही विचारशील, ज्ञानी, ध्यानी है, उसका व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन एक प्रकार का मानक बन जाता है। एक मिसाल, उदाहरण बन जाता है कि किस प्रकार जीवन को चलाना है, व्यवहार करना है। ये सब होते हुए, सब काम करते हुए भी जब हम अपने आप में परिवर्तन पाते हैं, तब कभी कभी कुछ पाने की लालसा होती है। तब फिर हमारे अंतर में उथल पुथल होने लगती है और फिर जिसको अपना बड़ा भला चाहने वाला समझते हैं उसके पास जाते हैं और उससे अपनी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो इस प्रकार जो अधिक समझबूझ वाले हैं, जिन्हें ये पता है कि ये किसी भी प्रकार से जान गए हैं, जिनके अंदर ये लालसा है, चाह है कि परमपिता परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है और वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये दो, वो दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जब भगवान अंतर हृदय के पुकार सुनते हैं तो वह तो कृपालु दयालु हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो ज्ञानी है, ध्यानी है, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, वे तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहते हैं और सोचते हैं, समझते हैं वह सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। तो फिर हमें चिंता क्यों? और तो हमारे लिए जो ठीक है उपयुक्त है करेंगे ही। परमपिता है ना। जैसे संसार में माता पिता अपने संतानों के प्रति कितना अधिक संवेदनशील रहते हैं,
बच्चों का हर सुख दुख में ख्याल रखते हैं, तो फिर वो तो परमपिता परमात्मा है। भक्तों के अनुसार चाल चलन रहन सहन संसार के और लोगों से भिन्न होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। उनकी प्रार्थना तो निस्वार्थ होती है, और उसे शायद वंदना कहते हैं, जिसमें स्तुति है, प्रशंसा है, किंतु कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वे तो भगवत परायण है, उसी के आश्रित हैं। तो जो विचारशील और ज्ञानी पुरुष हैं वो प्रत्येक कार्य करने से पहले सोचते और विचारते हैं, कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो अच्छा या बुरा, इसमें हमारा या दूसरे का क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो जो काम खूब सोच समझ कर किया जाता है उसमें हमारा फ़ायदा है, हानि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जो कुछ करें भगवान का समझ कर भगवान के लिए करें, तो फिर वो काम बहुत अच्छा होता है और हमें उसके करने में कोई परेशानी का ख्याल भी नहीं होता है। तो फिर हम क्यों नहीं इस प्रकार हर कार्य को करते हैं, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना है। कहाँ भोगना है, कैसे भोगना है, ये कोई नहीं जानता। इसका नियंता तो ईश्वर है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल हमें कहाँ और कैसे भोगेंगे। इस प्रकार हम जो करते हैं उसका फल तो हमको मिलेगा, उसमें कहीं किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होता। तो हमारे सामने जो यकायक परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो किसी को हानि नहीं पहुँचाई, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर हम भगवान को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। किंतु जो समझदार हैं, ज्ञानी है, वो समझते हैं कि ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है, जिसका फल हम भोग रहे हैं। इतना समझ लेने पर हमें कुछ संतोष और राहत मिलती है, और ये तो होना ही था। हमारे कर्मों का तो यही परिणाम है। ये सब बातें हमेशा सबके साथ रहती हैं, हम उन बातों को लेकर पछताते हैं, रोते हैं, सब परेशान होते हैं। तो हम क्यों ना ये सोचें कि भगवान जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है, तो फिर ना कहीं दुख है ना सुख, फिर तो जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि भगवान जो कुछ करता है वो सब हमारे कल्याण के लिए, ना कुछ सुख है ना दुख है, तो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए। इस प्रकार मनुष्य एक प्रकार की संतुष्टि और मनुष्य को साहस मिल जाता है। किंतु ये सब है हमारे ऊपर ही। जब तक हम अपने अंदर ये आदत नहीं बना लेते तब तक तो सुख दुख भला बुरा सब समझते रहेंगे, और उसके फलस्वरूप हमें सुख दुख का आभास होता रहेगा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। इस प्रकार की उलझनें परेशानियां प्राय लोगों के दुख और परेशानी के कारण बन जाती हैं। तो कर्म करो, परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, कर्म अच्छा करो, ईश्वर का नाम लेकर करो, ईश्वर को समर्पित कर दो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।